हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ केमिस्ट्री पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Now let us learn about introduction and importance of chemistry. So what is chemistry? It's a question mark कि chemistry में हम क्या पढ़ेंगे। Then where its application, कहाँ पे इसका application है, right? And why we are learning this subject? इन सब का आंसर आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। So what is chemistry? What do you think? What is chemistry? So you can see this picture. This is यूनिवर्स, राइट। तो हम अभी यूनिवर्स की सैर कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। लेट अस टेक राइट टू यूनिवर्स। देखो ये हमारा ब्रह्मांड, ये हमारा विश्व, राइट, ये हमारा यूनिवर्स, विश्व आप यहाँ पे देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। और ये यूनिवर्स बना किससे है? द यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस इंक्लूड प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एम्प्टी स्पेस and the smallest subatomic particle, matter and energy, सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है, राइट। इस यूनिवर्स में आपको प्लैनेट, इस यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट है, गैलेक्सीज है, एम्प्टी स्पेस है, मैटर है, एनर्जी है। दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। शैल वी गो टू आवर सोलर सिस्टम। देखो ये हमारा सूरज और ये सब प्लैनेट आप यहां पर देख पा रहे हो। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन and 8 planets are there and their natural satellite, right? Moon is also there. So let us come back to the earth. चलो अभी यूनिवर्स की सैर करने के बाद हमारे पृथ्वी के ऊपर आते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी सुंदर सी धरा और ये हरी घास आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट यूनिवर्स? यूनिवर्स के बारे में आप और जानकारी लेना चाहोगे? यूनिवर्स बनी किससे है? टेल मी। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय मैटर? आपने पढ़ा है, देखो आपके 10th तक के सिलेबस में, 9th 10th में आपने पढ़ा है। मैटर मीन्स व्हाट? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैविंग मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस। जिसे मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा इसे हम कहते हैं मैटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन, ये मैटर है, राइट। ये आपका पेन, ये मैटर है। मैं खुद मैटर हूं, हैविंग मास, ऑक्युपाई स्पेस। तो इस दुनिया की हर एक चीज जिसे मास है और जो जगह ऑक्युपाई करेगा, ये सब है आपके मैटर, राइट। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट लेटर। नाउ व्हाट इज मैटर? जैसे मैंने आपको कहा, मैटर इज ऑब्जेक्ट दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास। जिसे मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो आपका है मैटर, राइट। सो मैटर, तो स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में, मतलब मैटर ये किससे बना है, राइट। ओके, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये पेन, ये आपका मैटर है, राइट। तो ये बना किससे है? इसका कंपोजिशन क्या है? वी आर इंटरेस्टिंग इन दैट, इट्स कंपोजिशन, देन its properties, right? So there are physical properties, chemical properties. So we are interested in to know the properties of that particular substance, right? इसके अलावा हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, whether the structure is crystalline or whether the structure is amorphous, right? तो इसके संदर्भ में हम और हमारा इंटरेस्ट यहां पर रहेगा कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। और ट्रांसफॉर्मेशन, when matter is transferred from one form to another form. I just said that, and we also know that, and you also know that there are 3 states of matter mainly: solid, liquid, gas. इसके अलावा प्लाज्मा, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसर स्टेट भी होता है, लेकिन हम उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम बात करेंगे तो वी नो दैट सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, liquid can convert it into gas, and vice versa, gas can be converted into liquid and liquid can convert into solid. So this all states of matter are interconvertible. So during this transition from one state to another, whatever changes takes place in their composition, whatever changes takes place in their properties, whatever changes takes place in their structure, reactions, we are interested in all these things. So how we can define the chemistry? Listen carefully. Chemistry is a branch of science that deals with study of structure, composition, properties and reaction
when matter is transferred from one form to another form, जब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, हमारा इंटरेस्ट रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नाउ गाइस, composition, properties, structure and transformation of matter is called as what? It's called chemistry, right? So this is the definition of chemistry. Structure के बारे में समझना, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में जानना और प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, ये सब केमिस्ट्री का हिस्सा है, राइट? चलो, now where is chemistry? Where you can see the chemistry everywhere in the universe. You can see the application of chemistry. See, now let's talk about that. देखो ये फ्रेगनेंस, स्मेल ऑफ फ्लावर, राइट? स्मेल ऑफ फ्लावर, द फ्रेगनेंस इज केमिस्ट्री। जो फ्रेगनेंस है ये भी एक केमिकल कंपोजिशन होगा उसका, राइट? ये फ्रेगनेंस भी केमिकल कंपोजिशन है। आगे देखो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप देख पा रहे हो और उसका एक सुंदर सा कलर आप देख पा रहे हो, तो कलर इज ऑल्सो केमिकल, कलर इज ऑल्सो केमिस्ट्री, राइट? द कलर आर केमिस्ट्री। देखो, टच अ फ्लावर, when we touch the flower, the structure is soft, amorphous structure, right? Structure is chemistry. Now see, the oxygen you breathe, जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है, CO2 जो हम इवॉल्व करते हैं, ये भी आपका क्या है? केमिस्ट्री, राइट? और ये तो देखो प्यारे दोस्तों, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, आप सब जानते हो। The water we use, H2O, ये भी क्या है? आपका केमिकल है, जिसके बिना तो जीवन अधूरा है। यानी हम सांस भी लेते हैं केमिस्ट्री की वजह से, हम पानी पीते हैं जिसकी वजह से हम जीवित है, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत। तो आज के लेक्चर का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको केमिस्ट्री का एप्लीकेशन सिखाना, राइट? इन द मेकिंग ऑफ लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, ये भी केमिस्ट्री है प्यारे दोस्तों। मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, लिथियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, राइट? तो ये भी आपके केमिस्ट्री का ही योगदान है। तो जो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, दैट नाउ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, दैट वी नो दैट, राइट? सो ये भी आपकी केमिस्ट्री की बदौलत है। इन द मेकिंग ऑफ लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा देखो नैनो ट्यूब्स वी यूज इन केमिस्ट्री। यहां पर आप आयोडीन के 127 आइसोटोप के बारे में जानकारी देख पा रहे हो। सो आयोडीन का 127 आइसोटोप इज यूज्ड टू ट्रीट थायराइड, राइट? देयर आर मेनी आइसोटोप, नियर अबाउट 37 समथिंग आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज देयर। So one of the isotope is used to treat thyroid. That means in the medical field also you can see the application of chemistry. चलो अब इसके आगे देखो, cobalt 60, this is also one more isotope of cobalt. So cobalt 60 is used to treat कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में भी देखो केमिकल का एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो। आपने रेडियोथेरेपी का नाम सुना है? रेडियोथेरेपी, तो वेयर वी यूज द रेडॉन, राइट? रेडियोथेरेपी में भी आप यहाँ पे केमिस्ट्री का एप्लीकेशन देख सकते हो। या सिस्प्लेटिन, आगे आप जब सिलेबस हम देखेंगे तो सिस्प्लेटिन, इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द cancer. So in the medical field also you can see application of chemistry is there. So radiation therapy, radiotherapy, we use chemistry. And all other substances around us are called as the chemical substance. हमारे इर्द गिर्द जो भी chemical substance है वो सब chemical है। That means chemistry is everywhere. Everywhere you can see the application of chemistry is there. So why is chemistry? Why we are learning this beautiful subject? क्यों? Here are some important area where we use chemistry. कहां पर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो ब्यूटीफुल से कलर आप देख पा रहे हो, पेंट्स, नेरोलैक, राइट? शालीमार, एशियन पेंट्स, राइट? इसके अलावा एशियन पेंट्स, ये ब्यूटीफुल कलर्स, ये पिगमेंट क्या है, राइट? डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट कलर। तो अलग अलग पिगमेंट का अलग अलग कलर है, तो ये भी सब केमिकल है। केमिकल इंडस्ट्री, तो पेंट इंडस्ट्री, सब केमिकल, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है? इसके अलावा देखो सोप्स, पियर्स, संतूर, लाइफ बॉय, सब सोप, सब केमिकल है, ठीक है? डिटर्जेंट, टाइड, रिन, सर्फ एक्सेल, व्हील,
सब केमिकल, राइट। कार्बन फाइबर, तो कार्बन फाइबर इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो कार्बन फाइबर जो है तो ये 3 गुना स्ट्रॉन्ग होता है स्टील से, इतनी इसकी मजबूती होती है। तो ये भी क्या आपका केमिकल है, राइट। या एक जबरदस्त कार आपको दिख रही है, ठीक है, ये भी किससे बनी है यार, पॉलीमरिक मटेरियल, राइट। उसका कलर, ये भी केमिकल। तो चारों तरफ आपको केमिकल ही केमिकल से आदमी घिरा हुआ है। सुबह उठने से लेके शाम सोने तक केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, करेक्ट, इधर देखो, हम जब सुबह उठते तो ब्रश करते हैं, राइट। तो जो ब्रश, द पॉलीमरिक मटेरियल, राइट, द प्लास्टिक, टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट, दैट इज ऑल्सो केमिकल। शैम्पू, दैट इज ऑल्सो केमिकल। सोप, अभी हमने देखा, वो भी केमिकल। सेंट, इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग, ये भी केमिकल, राइट। सब जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लोथ्स दैट वी वेयर, नायलॉन, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये सब क्या केमिकल, कॉटन, राइट, टेरिकॉट इज देयर। मेडिसिन जब हम लेते हैं, सर में दर्द, दवाई ली, राइट, पेट में दर्द, एंटासिड लिया, इनो, काम शुरू 6 सेकंड में, ये भी केमिकल, करेक्ट। तो हम जो है कॉस्मेटिक दैट वी यूज, कॉस्मेटिक है ना, अलग अलग लड़कियां, लिपस्टिक, देन फाउंडेशन, क्रीम, फेयर एंड लवली, ठीक है, फेयर एंड लवली तो नहीं क्या है, हाँ, ग्लो एंड लवली है ना, ग्लो एंड लवली दैट नाउ वी यूज, गर्ल्स आर यूज, राइट। ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री है, केमिकल्स है, राइट। चारों तरफ पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्री, अगर आप खेती की बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, आगे हम देखेंगे हमारी स्लाइड में, फर्टिलाइजर्स और केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सब तरफ केमिकल ही केमिकल, और केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलो आगे बात करते हैं अपन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, केमिस्ट्री डेवलप द इमेज, AGBR, आगे आप देखेंगे फोटो सेंसिटिव फिल्म के अंदर AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल वहां पे होता है, ये भी क्या है आपका केमिकल है, राइट। देखो पुराने जमाने में ऐसी ऐसी तस्वीरें नजर आती थी, अब तो मोबाइल से तुरंत हम फोटो खींचते किसी का भी, ठीक है। केमिस्ट्री प्रिंट द पिक्चर, आपको प्रिंटिंग चाहिए तो केमिकल से ही वो पॉसिबल है, राइट। इंक, राइट, केमिस्ट्री मेक द फिल्म, प्रिंटर हम यूज करते, कलर प्रिंटर होता है, तो ये क्या है आपका इंक, वो भी केमिकल। अब ये क्या है, देखो देखो देखो, ये क्या है, ये तो हमें कॉस्मेटिक नजर आ रहा है, देखो फैशन, फैशन, राइट, लुकिंग गुड इज डाउन टू केमिकल साइंस। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, राइट, तो अलग अलग केमिकल, जो हम पार्लर में जाते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग केमिकल से अपने आप को और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबल है सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से, केमिकल की वजह से, राइट। So 2-in-1 shampoos that we use, Pantene, Sunsilk, Clinic Plus, देखो ये शैम्पू, ठीक है, टूथपेस्ट, 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 पतंजलि, कोलगेट, बबूल, ये सब टूथपेस्ट। देखो हम किसी इंडस्ट्री को, किसी ब्रांड को हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ केमिस्ट्री का एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जितना भी याद आ रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन, ये सब केमिस्ट्री का एप्लीकेशन यहाँ पे है। हेल्थियर लाइफ, देखो अगर ड्रग्स की अगर बात करेंगे अपन, तो द प्रिपरेशन ऑफ ऑल मेडिसिन यूज केमिकल साइंस, सब जो ड्रग्स है सब के अंदर केमिकल्स है, जैसे हमने अभी बात की, इनो है, सब सब आपका मेडिसिन जो है वो केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये दवाइयां, गोलियां, जिसकी वजह से हमारे आयुर्मान जो है वो बढ़ गया है, ये किसकी वजह से, ये मेडिसिन की वजह से, करेक्ट। केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो, chemistry in agriculture aims to increase the fertility of the soil, improving the agricultural yield and improving the quality of the crop. So lots of chemical fertilizer that we use in agriculture sector, right? खेती बाड़ी में
खेती में देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट। आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत जो हमारा देश था वो इंपोर्ट करता था, एक जमाना था जब हम इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से, लेकिन आज ये जमाना है कि हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। दिस कैन नेवर हैपन अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया होता तो, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर भले इसके साइड इफेक्ट्स मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात समझ लो कि केमिकल अगर ज्यादा यूज करेंगे, अगर केमिकल ज्यादा यूज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन और उसके फायदों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, ये गेहूं की खेती और ये फसल जो है ये इतनी अच्छी लहरा रही है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हमने देखा। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, राइट। तो देखो, केमिस्ट्री कौन कौन से ब्रांचेस है, देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, राइट। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। So these are the main branches of chemistry. Apart from these, there are many branches. इसके अलावा देखो, फूड केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, लेकिन आपके सिलेबस में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, राइट। तो देखो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, राइट, नॉट ओनली कार्बन, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन, नॉट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जहां जहां पर कार्बन है मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको वो हाइड्रोजन उसके साथ ही देखने को मिलेगा, राइट। आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। तो देखो, वुड से लेके क्लॉथ्स, ग्लास, ये सब फ्लावर्स, ये प्लांट्स आप देख पा रहे हो, राइट। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस अदर देन कार्बन, अदर देन हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के, राइट, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जो केमिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, करेक्ट। देखो, so elements NaCl, H2SO4, HCl, water, these all are the what, inorganic compound, right। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है, right। So these all are inorganic, these all are the part of the inorganic chemistry, right। Now what is physical chemistry? Physical chemistry मतलब क्या, the name itself indicate, right, application of physics in chemistry actually. How we can define the physical chemistry, application of फिजिक्स इन केमिस्ट्री, राइट। आपको आगे हम देखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ऐसे हम टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सब आपको मतलब फिजिक्स के जैसा ही मैथमेटिकल सब बातें हम करेंगे, डेरिवेशंस रहेंगे, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर हम फोकस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, वी जस्ट टॉक अबाउट these all states are interconvertible. So during this transition from one phase to another phase, whatever the changes in their physical properties, all that we'll talk in physical chemistry, correct। So it deals with physical property of the substance and their chemical composition. Chemical composition के बारे में भी हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। And transformation. So it deals with the physical property of the substance and their chemical composition. उनके chemical composition के बारे में भी बात करेंगे and transformation from one phase to another phase. जैसे मैंने अभी आपको बताया, solid अगर liquid में convert होगा that is called melting. Water, liquid अगर gas पे जाएगा तो evaporation. Vice versa, all these states, right? Steam का अगर water हो गया तो condensation, water से ice, freezing, solid से directly gas गए तो क्या बोलेंगे हम उसको, sublimation. Right, remember that is called sublimation. और गैस से अगर सॉलिड गए that is called deposition, right। There is one perfect example, hydrogen gas adsorbed on the surface of the palladium metal, this is example of deposition, right। याद रखो ये सब
की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, नाउ व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द टू वर्ड्स you can see here, biology and chemistry. So biochemistry is actually acts as a bridge between biology and chemistry, right? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो अभी डीएनए, आरएनए, राइट, आपको पता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, राइट, अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सब ये केमिकल्स है, जिसके अगर बेस भी आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, ये सब जो है ये आपका chemical है. Now, how you can define the biochemistry? Chemistry of biological system is your biochemistry. Living organism, living things की हम chemistry study करेंगे. See, DNA, right? हमारे बॉडी के अंदर देखो सेल होता है, right? हमारे बॉडी के अंदर देखो सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. And what is DNA? What is DNA? Can you tell me? DNA ये भगवान का दिया गया एक यूनिक बारकोड है जो हर इंसान में अलग अलग है ना? मेले में कहीं किसी का बच्चा खो गया और 4 लोग आ गए, मेरा बच्चा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर उस वक्त डीएनए काम में आएगा, राइट? सबका डीएनए, जिसका डीएनए उसके साथ मैच होगा उसको वो बच्चा सौंपा दिया जाएगा. एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब देखो एनालिसिस, राइट, जो पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं, राइट, एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड. So quantitative and qualitative analysis of chemical composition we can do with the help of analytical chemistry, and there are several analytical instruments are available, right? There are several analytical instruments are also available. जब आप हायर स्टडी करोगे केमिस्ट्री में, जब आप पीएचडी वगैरह करोगे तो जब आप हायर स्टडी करोगे केमिस्ट्री में, पीएचडी वगैरह करोगे, राइट, सो गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये सब टेक्निक्स जो है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड, अगर आपको अननोन कंपाउंड दिया, राइट, अगर आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया और उस अननोन कंपाउंड के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर कार्बन इज प्रेजेंट, वेदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, सो फॉर दैट वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. A particular procedure you have to follow for the estimation of unknown compound in the sample given to you, and there are different methods, right? For just example, आगे हम पढ़ेंगे वैसे कि नाइट्रोजन आपको एस्टिमेट करना है तो जेलडाल मेथड, राइट, डुमास मेथड, वैसे हर एक के लिए अलग अलग मेथड्स है, ठीक है? तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? तो केमिस्ट्री जो है ये सेंट्रल साइंस है, याद रखो. हम आने वाले 2 साल में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम साथ में फिजिक्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री अभी हमने देखा, हम मैथमेटिकल पार्ट भी देखने वाले, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अपने आप आ जाएगा मैथ्स, राइट. तो ये सेंट्रल साइंस है, ठीक है, हर तरफ उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एनवायरमेंटल साइंस इज कनेक्टेड विद द केमिस्ट्री, देन एग्रीकल्चर सेक्टर इज कनेक्टेड विद द केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद मेटलर्जी जानते हो आप, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, है ना, जमीन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये भी केमिकल प्रोसेस है आपका, ठीक है? मेडिसिन में भी हमने देखा कि जो हम सब दवाइयां लेते तो दैट्स कनेक्टेड विद केमिस्ट्री, सब केमिकल है वहां पे. देन फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगेन मेडिसिन, राइट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज आल्सो मेडिसिनल चीजें, सब दवाइयां गोलियां वाला साइंस, ठीक है? फॉरेंसिक साइंस, राइट, डीएनए मैच, सीआईडी आपने देखा है, ठीक है? फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब जो है ये सब कनेक्टेड है केमिस्ट्री से.
राइट। सो केमिस्ट्री इज व्हाट, सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री क्या आपका सेंट्रल साइंस है, ठीक है। तो सो आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने आज बेसिक सब इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री के बारे में ली कि why this subject we are learning, what is the application of chemistry in our daily life. So my dear students, Gaikwad's chemistry में हमने डेमो लेक्चर स्टार्ट किए हैं और 10 to 11 स्टैंडर्ड मूविंग स्टूडेंट, 10वीं से 11वीं में जाने वाले बच्चों के लिए। तो फाउंडेशन बैच में हम सभी आपके केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं। जो भी आपने 8, 9, 10th में पढ़ा वो सब, और इसके अलावा 11th और 12th में जो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब का फाउंडेशन हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम ये सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप सब जानते हो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियोडिक टेबल हाउ वी कैन लर्न द पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, जो भी आपने पढ़ा है देखो 10 तक, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, देन कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पार्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका उसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये सब चीजें इस फाउंडेशन कोर्स में कवर होगी। जो भी बच्चे हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने खत्म किया। अगले लेक्चर में हम और बेसिक चीजें केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।